जो भी यहाँ से आने जाने वाले कुछ दिनों में उनसे टोल वसूला जाएगा, जो कि सरासर गलत है। पूरी सुविधाएं ना मिलती हो तब टोल चालू ना हो, तो जो उसका शुल्क है वो भी ऐसा रखा जाए कि जिससे जो यहाँ का आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको रोज राहत मिल सके। ये जो आप NH बना हुआ है, ये बना है शिमला मटोर, और इन्होंने जो टोल लगाया ये लगाया है मुबारकपुर और मटोर और शिमला और मटोर रोड के दोनों के बीच में। अब सपोज कर लो कि मैं यहाँ से जाऊँगा देरा या ऊना या होशियारपुर, तो मुझे वो टोल देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से कांगड़ा 10-12 किलोमीटर पे, अगर कहीं के व्यवसाय हैं, दिहाड़ी मजदूरी लगाने वो कांगड़ा जाएंगे। अब ऐसे में क्या वो टोल दे पाएंगे रोज रोज? ये भी एक चिंता का विषय ना। जो हमारा कांगड़ा का प्रतिनिधि है वो कौन सी नींद में सोया है? क्या खासे खफा नजर आ रहे हैं जो यहाँ का प्रतिनिधि है, यूँ कह सकते हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी बहुत ज़बरदस्त मंत्री रहे हैं, वो बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। अगर ऐसा कुछ किया होगा जब इस टोल का निर्माण हो रहा था, जब फाउंडेशन की रखी जाती है, तब वो एक्शन ले सकते थे। टोल बन के तैयार है, कुछ दिनों में ये सब चालू हो जाए, और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं जो ज़्यादा फर्क उनको पड़ेगा। हमने सोशल मीडिया पर देखा है किस तरह टोलों पे लड़ाई झगड़ा बरत दिया है, वो यहाँ पे माहौल बन जाएगा। सपोज करो कोई तकीपुर का बंदा पार पेट्रोल डालने जाएगा अपनी गाड़ी लेके, उसको भी टोल पे करना पड़ेगा। ये मांग कर रहे हैं कि ये जो टोल तकीपुर में बनाया है, अगर ये थोड़ा सा आगे यानी रानीताल रास्ता ऊना के लिए मुड़ता है, एक रास्ता ज्वाला जी के लिए मुड़ता है, ज्वाला जी वाले रास्ते पर जो जाएगा उसके लिए ये टोल सही है, ये कहना प्रयाग से आता है। कल को गोपालपुर ढलियारा यहाँ पे बनखंडी में चिड़ियाघर जिसको जू बनाने की भी तैयारी चली हुई है, और उसको यहाँ से बगलमुखी जाने के लिए वो टोल देना पड़ेगा, जो सरासर गलत है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार तक ये खबर पहुंचती है तो उसका क्या असर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त एक खास खबर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से वित्त मंत्री सीतारमन ने जो है, निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, उसमें खास तौर पर जो है निम्न वर्ग उसको भी सहूलतें दी। लेकिन एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, और वित्त मंत्री ने कहा कि आपदा जो हिमाचल प्रदेश पर बरपी थी उसकी सहयोग राशि जो है वो जल्द जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन एक तरफ सहयोग वाली राशि जो है रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो अचंभे की खबर ये है कि मटौर से शिमला के लिए ये 4 लेन जो है ये बन रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा ये नज़ारा दिखाए। ये 4 लेन बन रहा है, ये टोल प्लाजा है, ये तकीपुर, यूँ कह सकते हैं कांगड़ा क्षेत्र या कांगड़ा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम खड़े हैं, और तकीपुर ये इलाका लगता है, और इसी के साथ ये टोल बन रहा है। लेकिन अचंभे की बात ये है कि ये टोल बनकर तैयार तो हो गया है, लेकिन मटौर से शिमला तक का सफ़र अभी लोगों को तय करने के लिए बहुत साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी 1 से 2 साल लग सकते हैं, काफ़ी समय लग सकता है। सिर्फ आधा अधूरा काम हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र की तरफ से ये सूचना और गुप्त सूत्रों की तरफ से ये सूचना हमें मिली है कि ये जो टोल प्लाजा तकीपुर में बनाया गया है ये जल्द शुरू हो सकता है। लेकिन अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि अभी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का जो सफ़र रोड बनने का है, या यूँ कह सकते हैं 4 लेन बनने का है, वो तय हुआ है। लेकिन टोल प्लाजा पहले ही बनकर तैयार है, और सूत्रों के अनुसार जल्द इस टोल प्लाजा को शुरू करने की कवायद चल रही है। आखिरकार अब यहाँ से हम टोल प्लाजा का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से तकीपुर जो है दूसरी तरफ है, यहाँ से यही रोड जो है माता बंगलामुखी ये जाता है, माता ज्वालाजी ये रोड जाता है। लेकिन आसपास के जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी खफा नज़र जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सुविधा नहीं है, टोल बनकर तैयार नहीं हुआ है, कई जगहों पर अभी तक रोड पहुँचा भी नहीं है, यूँ कह सकते 4 लेन रोड पहुँचा नहीं है। 15 से 20 किलोमीटर तक का ये जो रोड बना है और ये टोल प्लाजा लगा दिया है। और हमारे साथ एक युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राजेश प्रयाल जी। प्रयाल साहब, आप लोग जो है इकट्ठा सारे नौजवान हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रोष है, सुर्खियां बटोर रही थी आपकी जो समाचार पत्रों में खबर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टोल पर? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी ये टोल हमारा बन के तैयार है। अभी जो भी यहाँ से आने जाने वाले कुछ दिनों में उनसे टोल वसूला जाएगा, जो कि सरासर गलत है।
जब तक पूरा रोड तैयार नहीं होता है, जब तक मतलब पूरी सुविधाएं ना मिलती हो, तब टोल चालू ना हो। और जो उसका शुल्क है वो भी ऐसा रखा जाए कि जिससे जो यहाँ का आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको रोज राहत मिल सके। और दूसरी बात, ये जो आप NH बना हुआ है, ये बना है शिमला मटोर, और इन्होंने जो टोल लगाया ये लगाया है मुबारकपुर और मटोर और शिमला और मटोर करोड़ के दोनों के बीच में। अब सपोज कर लो कि मैं यहाँ से जाऊँगा देरा या ऊना या होशियारपुर, तो मुझे वो टोल देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से कांगड़ा 10-12 किलोमीटर पे अगर टनल बन जाती है तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो ऐसे जो है, जो यहाँ के जो चंगर के हमारे लोग हैं, जो उनका डेली जो भी है यहाँ से आना जाना होता है, क्योंकि व्यवसाय हैं, दिहाड़ी मजदूरी लगाने वो कांगड़ा जाएंगे। अब ऐसे में क्या वो टोल दे पाएंगे रोज़ रोज़? ये भी एक चिंता का विषय ना। जो हमारा कांगड़ा का प्रतिनिधि है वो कौन सी नींद में सोया है? सर, आप क्या खासे खफा नज़र आ रहे हैं? जो यहाँ का प्रतिनिधि है, यूँ कह सकते हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र का, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, कांगड़ा से संबंध रखते। केंद्र का मामला है, जिस तरीके से केंद्र के अधीन ये सब NHA नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया के अधीन ये लोग टोल प्लाजा सब आते हैं और उन्होंने ये काम लगाया है, तो क्या कभी आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कभी आग्रह करने की कोशिश नहीं की? जैसे परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, बहुत ज़बरदस्त मंत्री रहे हैं, वो बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं, कभी उन तक संपर्क साधने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। अगर ऐसा कुछ किया होता, जब इस टोल का निर्माण हो रहा था, जब फाउंडेशंस की रखी जाती, तब वो एक्शन ले सकते थे। अब टोल बन के तैयार है, कुछ दिनों में ये सब चालू हो जाएगा, और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो ज़्यादा फर्क उनको पड़ेगा। हमने सोशल मीडिया पे देखा है किस तरह टोलों पे लड़ाई झगड़ाई भरा होती है, वो यहाँ पे माहौल बन जाएगा। और सपोज कर लो कोई तकीपुर का बंदा पार पेट्रोल डालने जाएगा अपनी गाड़ी लेके, उसको भी टोल पे करना पड़ेगा। चिंता का विषय वो है। और यहाँ से जो सपोज क्लब देरा, मतलब होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, जितने हमारे पर्यटक आएंगे उन्हें भी वो टोल देना पड़ेगा। हालांकि इस जो अपना इस टोल को अगर हम ज्वालाजी बाजार शिमला रोड पे रखते तो वो कम लोगों को इम्पैक्ट करता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, एक्चुअली है क्या चीज़, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो टोल तकीपुर में बनाया है, अगर ये थोड़ा सा आगे यानी रानीताल से आगे जहाँ पर डाइवर्जन है, यानी जहाँ पर एक रास्ता ऊना के लिए मुड़ता है, एक रास्ता ज्वाला जी के लिए मुड़ता है, ज्वाला जी वाले रास्ते पर जो जाएगा उसके लिए ये टोल सही है, ये कहना प्रयाल साहब का है। लेकिन जो व्यक्ति अगर मान लीजिए देहरा बनखंडी माता बंगलामुखी के दर्शन करने जा रहा है या किसी काम से जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर टोल वाला ये रोड 4 लेन है नहीं, लेकिन आपको वही दिक्कत आ रही है कि इस संदर्भ में कहीं आपने कोई ज्ञापन देने की कोशिश की? मैं न्यूज़ से माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोस्ट डाली थी मैंने। और अब देखो ना, अब जैसे अभी देर में यूनिवर्सिटी का काम चला हुआ है, कल को गोपालपुर ढलियारा यहाँ पे बनखंडी में चिड़ियाघर, जिसको जू बनाने की भी तैयारी चली हुई है, और यहाँ पे शक्तिपीठ हमारा बगलामुखी है। अगर मेरा कोई टैक्सी चालक, गरीब आदमी बेचारा, अगर कल को वो कांगड़ा से बगलामुखी के लिए 500 रुपये में टैक्सी हायर करेगा, पर उसको यहाँ से बगलामुखी जाने के लिए वो टोल देना पड़ेगा, जो सरासर गलत है। तो ऐसे मेरे सरकार से आग्रह है कि ये इन मुद्दों को समझे, कल को यहाँ पे तनाव ना हो, किसी जो यहाँ के जनमानस है उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसको लेके ये थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और ये सारी सीधी तस्वीरें हिमाचल 24/7 के माध्यम से दिखाएंगे। ये वो टोल है जहां पर इन लोगों का रोष है, और ख़ासतौर पर युवा नेता राजेश प्रयाल ने साफ तौर पर कहा है कि 4 से 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको सबसे बड़ी मुसीबत इस टोल से आने वाली है भविष्य में, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी अपने वाहन में तेल डलवाने के लिए रानीताल का सफ़र तय करते हैं तकीपुर से, तो टोल प्लाजा से उनके वाहन गुजरेंगे, यानी टोल उनको देना पड़ेगा। यानी 4-5 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति यहाँ से आता या जाता है, ये टोल उसको देना पड़ेगा। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि आखिर अभी तक मटोर शिमला 4 लेन बना नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा बनके तैयार है और लोगों का सिरदर्द ये टोल प्लाजा जो है अब बनने लगा है। जनता में भी रोष जो है वो उठने लगा है, और ख़ासतौर पर स्थानीय लोग जो हैं अब ये मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस टोल प्लाजा का कोई समाधान निकाला जाए, ताकि गरीब आदमियों को
टोल से बचाया जा सके। हालांकि ऐसा कोई डाइवर्जन आगे पीछे से नहीं है कि वहां से घूम के जाया जाए। ये टोल एकमात्र रास्ता है, यहाँ से सीधा रानीताल के लिए ये गुजरता है। लेकिन लोगों में रोष ये है कि मटोर शिमला 4 लेन बनकर तैयार नहीं है। सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन टोल प्लाज़ा पहले से बनकर तैयार है और लोगों को जो है इससे खासी नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है। सीधी तस्वीरें हिमाचल 24/7 के माध्यम से। ये टोल प्लाज़ा अपने आप में सिरदर्द बना हुआ है। युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेश परियाल कुछ युवाओं के साथ इस टोल प्लाज़ा पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए आखिरकार 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र जो लोग तय करेंगे उनको भी इस टोल से गुजरना पड़ेगा, उनके वाहन भी इस टोल से गुजरेंगे। और काफ़ी ज़्यादा खफा ये लोग जो हैं ये सरकार से आ रहे हैं और इस सरकार से इन्होंने आग्रह किया है, केंद्र की सरकार से, ख़ास तौर पर नितिन गडकरी से ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस टोल प्लाज़ा का कोई हल निकाला जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी शिमला मटोर जो 4 लेन का काम है काफ़ी आधा अधूरा है, लेकिन टोल जो है वो बनकर तैयार है। और अगर ये टोल बनकर तैयार है तो 4 से 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इस टोल से जाकर बाहर, यानी यूँ कह सकते हैं रानीताल में जाकर जो तेल डलवाने जाते हैं उनको टोल जो है वो देना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार तक ये खबर पहुंचती है तो उसका क्या असर होता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी इनका आग्रह है और ये टोल प्लाज़ा से काफ़ी ज़्यादा जो है खफा है, लोग नाराज़ हैं और इसका जो है जल्द जो है वो हल निकाला जाए। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल 24/7 टकीपुर।